नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं अरविंद सर बेसिक संस्कृत में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग कारक और विभक्ति पढ़ रहे थे, जिसमें तृतीया विभक्ति को हम लोग समाप्त कर चतुर्थी विभक्ति में भी कुछ सूत्रों का हम लोग मनन किए थे। आइए चतुर्थी विभक्ति वही शुरुआत करते हुए एक सूत्र है अस्पृह रिप्सितः। ये सूत्र को पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा किया था और मेरा मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण वीडियो वहीं पर रुक गई थी। आइए उसी सूत्र को पुनः एक बार हम समझने का प्रयास करेंगे। सूत्र है अस्पृह रिप्सितः। अस्पृह धातु के युग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अस्पृह मीन्स होता है चाहना। जिसको चाह है कोई चीज़ में तो उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं अस्पृह, इसका रूप चलता है अस्पृहयति मीन्स चाहता है। लकार पे चलाइएगा, लट लकार पे, तो अस्पृहयति, अस्पृहयत, अस्पृहयन्ते, ऐसे चलेगा रूप। आइए इसको अनुवाद कैसे बनाएंगे उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ है पहला में बालक पुष्पों को चाहता है, तो बालक का चाह है पुष्प है, तो पुष्प में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए नोट डाउन करते जाइए। बालक प्रथमा विभक्ति में कर्ता को रखेंगे बालक पुष्पेभ्यः अस्पृहयति। पुष्पेभ्यः क्यों? तो भैया यहाँ तो एक पुष्प की बात हो नहीं रही है, बहुत सारे पुष्पों की बात हो रही है। तो उसी तरह से जैसे बालकेभ्य, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, तो उसी तरह से पुष्पेभ्य बहुवचन में। निर्धन धन को चाहता है, निर्धनः, निर्धनः धनाय अस्पृहयते। आप भी बना सकते हैं, आराम से आप समझ ही गए होंगे। जिसमें चाह है उसी में चतुर्थी विभक्ति हम लगा रहे हैं। राधा विद्या को चाहती है तो विद्या में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। राधा विद्या अस्पृहते। लता के समान चलाइएगा विद्या को, तो विद्या। आगे शिक्षक छात्रों को चाहता है, शिक्षकः। यहाँ एक छात्र की बात हो नहीं रही है, छात्रों को है। तो उसी तरह से जैसे बालकेभ्य तो उसी तरह से छात्रेभ्यः। अस्पृहयते। ज्ञानी ज्ञान को चाहता है, ज्ञानी ज्ञानाय अस्पृहयते। यहाँ एक बात देखने को मिल रहा है, आपके माइंड में जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि सर जी आप यहाँ बहुवचन कर रहे हैं और ये जो है उसी तरह से छोड़ दे रहे हैं एक वचन में ही, ऐसा क्यों?
तो हम बताए थे वाच्य में भी, और अगर वीडियो देख रहे होंगे तो नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हमने बताया था, तृतीया विभक्ति में भी हमने बताया था। अनुक्ते कर्तरी चतुर्थी, अनुक्ते कर्तरी तृतीया में हमने बताया था कि कर्म को जो है बदलने से क्रिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ एक वचन हो या बहुवचन हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्रिया एक वचन में ही रहेगी। जब तक कि कर्ता को हम नहीं बदलेंगे क्रिया नहीं बदलेगी। अगर कर्ता को हम बदलेंगे तो क्रिया बदलेगी। कर्ता को एक वचन में रखेंगे, क्रिया को एक वचन में। कर्ता को बहुवचन में ले जाएंगे, क्रिया को बहुवचन में। कर्ता को द्वितीया में ले जाएंगे, इसको भी द्वितीया। तो आशा करते हैं कि समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं सब। नेता पद को चाहता है, तो नेता पदाय स्पृहयते। आगे आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बताते हैं। सूत्र है हमारा स्पृह रिप्सिता। स्पृह धातु के अर्थ में कौन सा विभक्ति लगती है? तो चतुर्थी विभक्ति लगती है। आगे है एक और, राधा कृष्ण को चाहते। राधा किसको चाह रहे हैं? भैया कृष्ण को। तो कृष्ण में चतुर्थी विभक्ति, राधा कृष्णाय स्पृहयते। तो नोट डाउन कीजिए। एक और हम ले रहे हैं, एक और जो है हम लेते हैं। मैं तुम्हें चाहता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसको बनाइए। मैं तुम्हें चाहता हूँ, क्या बनाइएगा? अहम और तुम का त्वम, चतुर्थी विभक्ति ले चलिए। तुम का त्वम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम। तो तुभ्यम लगाइए, तुभ्यम, तुभ्यम। स्पृहयति न कर करके तीतांति सिथा था, आमी आवायामत, आमी स्पृहयामी। ऐसे हम बताए थे शुरू में भी कि स्पृहति, स्पृहतः, स्पृहन्ति ऐसे चलाइएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इसको नोट डाउन कीजिए और हम आगे सूत्र लेते हैं। आगे हमारा सूत्र है, सूत्र हम आगे ले रहे हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सूत्र है और इस सूत्र से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। सूत्र है धा रे रू मढ़, धा रे रूत मढ़, यानी धारि धातु के उत्मड़ः, उत्मड़ः, उत्मड़ः यानी होता है कर्ज देने वाला। उत्मड़ः मीन्स होता है कर्ज देने वाला। धारि धातु के उत्मड़ः में चतुर्थी
विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते। यहाँ पे धारी कहने का मतलब है धारी का रूप चलता है, धार्यति ऐसे चलता है रूप, मीन्स होता है कर्जदार, कर्जदार। आइए इस पे अनुवाद लेते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक हम वाक्य ले रहे हैं, अरे भैया क्या हो गया, चलिए जैसे हम एक वाक्य ले रहे हैं, राम का कृष्ण पर 100 रुपये का कर्ज है। राम का कृष्ण पर 100 रुपये का कर्ज है। तो यहाँ कर्ज देने वाला कौन है? तो राम। किसको कर्ज दे रहा है? कृष्ण को। तो यहाँ राम जो है कर्ज देने वाला है कृष्ण को, तो राम में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चूँकि राम कर्ज देने वाला है, राम का कृष्ण पर 100 रुपये का कर्ज है, समझ लीजिए। तो राम यहाँ कर्जदाता है, इसीलिए राम में चतुर्थी विभक्ति। रामाय कृष्णः 100 धारयति। एक और हम वाक्य ले रहे हैं, बड़ा ही सुंदर वाक्य, और इस वाक्य हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। किसके लिए भैया? भक्त के लिए। तो यहाँ हरि ऋणी हुए। हरि जो है भक्त का ऋणी है, किसके लिए भैया? मोक्ष धारण के लिए, मोक्ष के लिए। हरि भक्त के लिए मोक्ष धारण करते हैं। तो भक्त का जाहिर सी बात है कि हरि ईश्वर जो है ऋणी होते हैं, तो इसीलिए आप बनाएंगे हरे भक्ताय मोक्षम धारयति। एक और हम वाक्य से समझने का प्रयास करेंगे। देवदत्त, चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए आप, क्योंकि दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहा है, तो लिखते हैं। देवदत्त का मेरे पर
सौ रुपये का कर्जदार है। देवदत्त का मेरे पर 100 रुपये का कर्ज है, या कर्ज है, लिखिए कर्ज है, का कर्ज है, कर्ज है, अच्छा वाक्य लगेगा। देवदत्त का मेरे पर 100 रुपये का कर्जदार है। तो यहाँ पे देने वाला कौन है? देवदत्त। अब मैं यहाँ पे ऋणी हूँ। देवदत्त का मेरे पर 100 रुपये का ऋणी, यानी मैं ऋणी हूँ यहाँ पे। तो देवदत्त में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देवदत्त दे रहा है। तो देवदत्ताय अहम शतम धारयते। नोट डाउन कीजिए, एक दो उदाहरण से और हम समझने का प्रयास करेंगे। नोट डाउन कीजिए। अगर इसी वाक्य को हम अगर लेंगे तो दूसरे तरीका से बना सकते हैं। इसी वाक्य को अगर उल्टा करेंगे तो ऐसे हम ले सकते हैं। देखिए, इसी वाक्य को देवदत्त मेरा 100 रुपये का कर्जदार है। देखिए, वाक्य पलट गया, वाक्य बिल्कुल हम पलट दिए। देवदत्त का मेरे पर 100 रुपये का कर्ज है। यहाँ तो मैं कर्ज था, लिया था देवदत्त से, देवदत्त देने वाला था। अब वाक्य है देवदत्त मेरा 100 रुपये का कर्जदार है। मेरा 100 रुपया रखा है देवदत्त, यानी देवदत्त ऋणी हुई। देवदत्त क्या हुआ? ऋणी। देने वाला अभी इस बार हम हुए, तो क्या लिखेंगे? देवदत्तः, देने वाला हम हुए, तो कर्ज देने वाला में क्या लगाएंगे? चतुर्थी। तो क्या होगा? अहम माम मया मह्यम, तो मह्यम लगा लीजिए। मह्यम शतम धारयते। आशा करते हैं कि आप समझ ही रहे होंगे। एक वाक्य और हम लेंगे, एक वाक्य और से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक वाक्य और हम ले रहे हैं, एक अनुवाद। गोपाल कृष्ण का लाख रुपये का कर्जदार है। गोपाल कृष्ण का लाख रुपये का कर्जदार है भैया। तो यहाँ पे कर्ज लेने वाला कौन हुआ? गोपाल। कृष्ण का कर्ज ले रहा है, कृष्ण से पैसा देने वाला है कृष्ण। तो कृष्ण में क्या लगाएंगे? बिल्कुल चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो गोपालः कृष्णाय लक्षम धारयति।
तो आप नोट डाउन कीजिए। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल समझ ही गए होंगे। तो समझ गए हैं तो आज हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति का सेशन कंप्लीटेड हुआ। अगले वीडियो में फिर शानदार तरीक़ा से हम पंचमी विभक्ति के साथ आ रहे हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा कि यस सर, बिल्कुल आप आगे बढ़िए, हम समझ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।